ज़रूरी है हीलर्स को क्षमा याचना करना? सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं, चाहे हमारा रिश्ता किसी से बिल्कुल ख़राब है या कम ख़राब है, और इसलिए क्षमा याचना करना ज़रूरी है कि जब हम हीलिंग करने बैठें तो सबसे पहले आपने ध्यान किया होगा या आप कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं ख़ास तौर से रिश्ते के लिए, तो उस समय ऐसे चेहरे हमारे सामने आते हैं जिनसे हमारा झगड़ा हुआ है या हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, तो वो आकर के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। वो वैसे चेहरे जिनसे हमने उधार लिया है, किसी को हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं टाइम से, तो ऑटोमेटिक उनका फेस हमारे सामने आ जाता है कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ, आपने मेरा धन लिया था, अभी तक दिया नहीं, या तुमसे मेरा रिश्ता ठीक नहीं, तुमने मेरे लिए ऐसा ऐसा किया। तो उससे क्या होता है ना कि नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होती है और थॉट भी नेगेटिव आने लगते हैं, लगातार धड़ाधड़ आने लगेंगे, एक पर एक क्वेश्चन उठने लगेंगे। तो हम हीलिंग करने की बजाय, हीलिंग पे ध्यान होना चाहिए, उसकी बजाय हम क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं। जैसे हमारे सामने जो फेस क्लियर हुआ आया और जिससे मैंने धन लिया है नहीं दिया, या जिससे रिश्ता ठीक नहीं है, तो वो सामने हम हीलिंग करने के लिए हाथ रखे हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना शुरू हो गया। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, या मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें धन दिया था, लेकिन अब तुम मुझे मेरे टाइम पे धन वापस नहीं कर रहे हो। तो ऐसे चेहरे सामने आने लग जाते हैं जो कि हमें नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने लगते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जब सोने जाएं तो सोने से पहले हाथ जोड़ करके अपने बिस्तर पर बैठिए और उस समय ऐसे लोगों को अपने सामने लाइए, महसूस करिए कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके बिस्तर पे आपके सामने बैठे हुए हैं, और उनसे क्षमा मांगिए। ठीक है, क्षमा मांगना है कि जाने अनजाने मेरे से जब कभी भी आपका दिल दुखा हो, मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और आपसे मेरा दिल दुखा है तो मैं आपको भी हमेशा हमेशा के लिए क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। ऐसे उन चेहरों को सामने लाइए और उनसे क्षमा याचना करिए, क्षमा मांगिए और क्षमा दीजिए। उससे क्या होगा कि वो हील हो जाएगी आत्मा, वो आपको बार बार हीलिंग के टाइम नहीं सामने आएगी, उसका फेस सामने नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं आएगा, आप रिलैक्स रहेंगे, महसूस करेंगे पूरी तरह, और सामने वाला जो फेस आया है हीलिंग के टाइम पे तो वो भी रिलैक्स महसूस होगा। आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। आप ऐसा ज़रूर करिएगा अगर हीलर्स हैं या हीलर्स नहीं हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिर्फ हीलर्स के लिए है या विदाउट हीलर के लिए भी है। तो जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं रेकी की या एंजल थेरेपी की, वो भी कर सकते हैं, वो भी उतना ही मुक्त होंगे, हील होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है और उसके बाद में आप रिलैक्स होकर के सो जाइए। आपको फिर ऐसा करने से नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और जो नींद के बीच में अच्छी नींद उसको मानी जाती है कि सपना मुक्त हो, बीच में सपने ना आए। नहीं तो अगर हमारे कर्मा बैड कर्मा होते हैं और ऐसे सामने आते रहते हैं, हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है और नेगेटिविटी फैली हुई है, या फैमिली मेम्बर्स के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा या आस पड़ोसियों के द्वारा, तो वो हमें सही से सोने भी नहीं देती है। तो अच्छी नींद उसी को मानी जाती है जिस नींद में सपना ना आए। सबसे अच्छी ए ग्रेड की नींद उसी को मानी जाती है। तो आप सपना नहीं आएगा आपको, जो व्यर्थ के सपने आते हैं, और जब क्षमा याचना करके सोएंगे तो आप देखेंगे ना कि एक टाइम आया, स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज आपने क्षमा याचना करना शुरू किया और आज से ही बिल्कुल आपको 100% रिजल्ट आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी भी चीज़ में नहीं होता, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2 से 3 दिन में आप देखेंगे इसका फ़र्क। सेम डे से किसी किसी को आ सकता है, अगर उसने क्षमा याचना अच्छे से दिल खोल करके क्षमा याचना की है तो सेम डे से भी उसको फ़र्क आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा उसको फ़र्क दिखने लगेगा। तो क्षमा याचना ज़रूर करें और सपना मुक्त हो करके सोएं, नींद पूरी लेंगे। तो जब रात का सिचुएशन अच्छा होता है, पावरफुल होता है, और हम खुश होकर के शांतिपूर्वक सोते हैं, रिलैक्स होकर के सोते हैं, तो मॉर्निंग में उठते हैं तो जो शाम को हमारे द्वारा एक्टिविटी हुई है, थॉट लेवल पे काम हुआ है, हमने जो सोचा है पॉजिटिव सोचा है, तो उठेंगे तो हम
खुश होकर के उठेंगे, रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे और मॉर्निंग से हमारे सारे काम सिस्टमेटिक होंगे, अच्छे से होंगे। जिस किसी से भी अगर हम बात करेंगे तो रिलैक्स होकर के करेंगे। अगर हम हीलर्स हैं तो हीलर एक दूसरे की हेल्प करेगा। कहीं से कोई कॉल आ गई तो रिलैक्स होकर के पूरी बात को सुनेगा और रिप्लाई देगा। और ऐसा करने से हर तरफ से हमारे जो बैड कर्मा है आकर के कभी कभी हमारे गुड कर्मा के समय कुछ अच्छा काम हमसे होने जा रहा है तो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, तो वो कटित होंगे। तो इसलिए क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल करिए और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। अच्छे अंदर से अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, हमारे चक्रा अच्छे से हील होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, चार्ज होते हैं और हम खुश रहते हैं। थैंक यू।